दोस्तों, प्रयागराज की इस घटना को सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ जब एसपी मैडम महाकुंभ के एक होटल में ठहरी हुई थी, तभी वहां पर वेटर ने जो कांड किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस घटना को पूरा सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना। तो दोस्तों, दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास से, जहां पर भावना तिवारी नाम की एक महिला पुलिस अधिकारी अपने एसपी पद पर नियुक्त थी। भावना एक बहुत ही होशियार और बहुत ही सरल और दयावान पुलिस अधिकारी थी। भावना के जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन भावना ने कभी हार नहीं मानी थी। दोस्तों, भावना ने एक दिन सोचा कि क्यों न मैं भी महाकुंभ के मेले में जाकर दर्शन करके आऊं और उस अमृत महोत्सव का हिस्सा बनूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पूरे 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ मेला लगा था और यह कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं था। न जाने कितने लोगों के सपने थे इस कुंभ में जाने के लिए, कितने लोगों के वह सपने पूरे हुए और कितने लोगों के सिर्फ सपने सपने ही रह गए, क्योंकि 144 सालों के बाद यह मौका आया था। दोस्तों, जो भावना थी, भावना एक पंडित परिवार की लड़की थी। उसके साथ साथ वह हिंदू सनातन धर्म में बहुत विश्वास करती थी। वह एक सच्ची औरत थी जिसने आज तक अपने जीवन काल में कभी किसी गरीब और असहाय व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया था। वह कहते हैं ना कि सच्चे और अच्छों का साथ तो भगवान भी देते हैं। ठीक उसी तरह भावना भी भगवान शिव की सच्ची भक्त थी और भगवान शिव ने ही भावना को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था कि वह एसपी के पद पर अपना कार्यभार संभाले हैं। तो दोस्तों, भावना के माता पिता बहुत ही गरीब इंसान थे। भावना के माता पिता ने भावना को हमेशा यही सिखाया था कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम हमेशा सच के साथ खड़ी रहना। तुम हमेशा अपनों से छोटे लोगों के लिए उपस्थित रहना और गरीब, जरूरतमंद और असहाय व्यक्तियों की हमेशा सहायता करना। दोस्तों, भावना के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई थी जो बहुत से लोगों को पता नहीं था, लेकिन भावना जो थी बहुत होशियार भी थी। उसने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया था इस पद को पाने के लिए। अब दोस्तों, भावना एक दिन सोचती है कि क्यों न मैं भी महाकुंभ के इस मेले में दर्शन करने जाऊं और अमृत स्नान में डुबकी लगा कर आऊं। तब भावना 7 दिन की छुट्टी लेकर प्रयागराज पहुंचती है। जब भावना प्रयागराज पहुंची तो उसने जैसे ही प्रयागराज का माहौल देखा, वह माहौल देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि दोस्तों प्रयागराज मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई एक हिस्सा हो, क्योंकि वहां पर न जाने कितने सारे चमत्कारी साधु संत आए हुए थे और मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात धरती पर देवी देवता उतर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, इस महाकुंभ की महिमा अपरंपार थी। दरअसल इस महाकुंभ को साधारण कुंभ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। जब भावना प्रयागराज में पहुंची तो सबसे पहले भावना ने एक होटल बुक किया। उस होटल के रूम में भावना ने अपने सारे सामान रखे और सारे सामान रखकर वह बाहर कुंभ के मेले में दर्शन करने पहुंच गई। उसने कुंभ के मेले में प्रत्येक साधु संतों के दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे बातचीत की और अपने मन की शांति कैसे स्थापित करें इस बारे में भी जाना। दोस्तों, दरअसल भावना जी जिस होटल में रुकी थी, उस होटल में सोहेल नाम का एक मुस्लिम वेटर था और वह वेटर बहुत भोला था। जब एसपी मैडम ने उस वेटर से पानी मांगा तो उस वेटर ने एसपी मैडम को नमस्ते कहा। एसपी मैडम के पैर छूने लगा तो एसपी मैडम बोली कि अरे बेटा, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम मेरे पैर मत छुओ। तो जो सोहेल था वह बोलता है कि मैडम, आप हमारे होटल में आए हैं और हमारा अधिकार है होटल में आए हुए मेहमानों को सामान देने का, उनका आदर करने का। तब सोहेल की यह बात सुनकर एसपी मैडम बेहद खुश हुई और सोहेल को एसपी मैडम ने यानी कि भावना ने
50 रुपए की टिप दी। दोस्तों, अब शाम का वक्त था और कुंभ के मेले में लाइटें जो थी एक अलग ही रोशनी फैला रही थी। कुंभ का मेला पूरा जगमगा रहा था। तो एसपी मैडम सोचती है कि क्यों न मैं रात्रि के समय में ही भी कुंभ मेले में जाकर घूम कर आ जाऊं और उसका आनंद लूं और वहां की हर एक चीज को अच्छे से देखूं। तब एसपी मैडम रात के वक्त अपने होटल से तैयार होकर रात्रि में महाकुंभ के मेले घूमने गई। वह घूमते घूमते एक ऐसे आश्रम में पहुंची जहां पर बहुत से लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो एसपी मैडम ने सोचा कि क्यों न आज मैं होटल का खाना न खाकर यहीं भगवान की प्रसादी ग्रहण कर लेती हूँ, क्योंकि जो भावना थी वह बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। भावना के अंदर कभी इस बात का घमंड नहीं था कि वह देवास शहर की एसपी है। भावना बचपन से ही साधु संतों और भगवान में बहुत विश्वास करती थी और पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। तो जब भावना उस भंडारे में भोजन करने पहुंची, तब उसने वहां पर जो भोजन किया था वैसा भोजन उसे होटल में भी नहीं मिला था। जब भावना वहां से भोजन करके बाहर की ओर आई, तब उसने सारी जगह अच्छे से घूमी और हर एक साधु संत के आश्रम में वह गई। अब दूसरे दिन महाकुंभ में शाही स्नान का समय था और शाही स्नान के समय भीड़ बहुत थी। तो इस वजह से एसपी मैडम सोचती है कि शाही स्नान में भीड़ बहुत होगी, तो मैं सुबह स्नान करने की बजाय शाम को स्नान कर लूँगी। अब दोस्तों, एसपी मैडम सुबह सुबह होटल में स्नान कर रही थी। तब उस होटल के रूम में टॉवेल नहीं था और एसपी मैडम अपना टॉवेल लाना भूल गई थी। जब एसपी मैडम ने उस होटल के वेटर को बुलाया, यानी कि सोहेल को बुलाया, तो सोहेल ने पूछा कि बताइए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब एसपी मैडम बोलती है कि मेरे रूम में टॉवेल नहीं है, क्या तुम मुझे टॉवेल ला कर दे दोगे। तब एसपी मैडम उसे टिप में फिर से 20 रुपए देती है और सोहेल उस रूम में एसपी मैडम को टॉवेल ला कर देता है। अब दोस्तों, एसपी मैडम को सुबह नहाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि एसपी मैडम को महाकुंभ में शाही स्नान करने से पहले एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाना था। क्योंकि एसपी मैडम के माता पिता ने एक मन्नत ली थी कि जब मेरी बेटी पुलिस वाली बन जाएगी तब वह यहाँ आकर उस मंदिर में विशेष पूजा करेगी। अब तो एसपी मैडम जल्दबाजी के चक्कर में अपने रूम का दरवाज़ा लगाना ही भूल गई थी और उसके रूम का दरवाज़ा खुला ही रह गया। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक वेटर आता है। उस वेटर का नाम था अब्दुल। दरअसल दोस्तों, एसपी मैडम जिस होटल में रुकी थी उस होटल का जो मालिक था वह मालिक मुस्लिम था और उस होटल में काम करने वाले सारे वेटर भी मुस्लिम थे। लेकिन वह होटल में बहुत सारी यात्री रुके हुए थे और सब अलग अलग धर्म के थे। जब एसपी मैडम अपने रूम में बाल धो रही थी, तब उस रूम के अंदर अब्दुल नाम का एक वेटर साफ सफाई करने के लिए पहुंचा। दरअसल दोस्तों, ऐसा हुआ था कि जो होटल है उसमें सफाई कर्मी आकर साफ सफाई करता है। तो जब अब्दुल ने उस रूम का दरवाज़ा खुला देखा, तो अब्दुल ने सोचा कि शायद यह रूम खाली है और उस रूम का गेट खुला है, रूम में कोई नहीं होगा। तो अब्दुल उस रूम में सफाई करने पहुंचा। उस वक्त एसपी मैडम बाल धो रही थी। जब अब्दुल ने रूम में सामान उठाकर साफ सफाई करना शुरू किया, तब एसपी मैडम अचानक से घबरा गई कि अरे, मेरे रूम में यह कौन आ गया, मैं तो बाल धो रही हूँ और मुझे रूम से सामान हटाने की आवाज़ आ रही है। तो एसपी मैडम को लगा कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, शायद पास के रूम में या बाहर की तरफ कोई साफ सफाई कर रहा होगा या सामान उठा रहा होगा। तभी दोस्तों, उस वक्त एसपी मैडम बाहर आने वाली ही थी कि अब्दुल को पानी की आवाज़ सुनाई दी। तो अब्दुल सोचने लगा कि जब इस रूम में कोई है ही नहीं तो फिर अंदर में कौन रह रहा है। तो अब्दुल सोचता है कि क्यों न शायद हो सकता है कि कोई नल चालू रखकर छोड़ गया हो। जब अब्दुल जैसे ही नल बंद करने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है, तो इतने में अब्दुल को बाहर से उसका मालिक आवाज़ लगा देता है और मालिक कहता है कि अब्दुल, इधर आओ, रूम नंबर 15 में तुम यह चाय देकर आओ। तो अब्दुल बोलता है कि साहब, रूम नंबर 15 का गेट तो पहले से ही खुला हुआ है, उसमें तो कोई नहीं है, तो आप यह चाय किसके लिए भेज रहे हैं। दरअसल एसपी मैडम का रूम नंबर 15 था और एसपी मैडम ने सोहेल को चाय का ऑन ऑर्डर भी दिया था। एसपी मैडम ने सोहेल से कहा था कि मैं जब नहाकर बाहर आऊं तब तक क्या तुम मेरे रूम में एक कप चाय लेकर आ सकते हो। तब दोस्तों अब्दुल बोलता है कि अच्छा हुआ साहब, आपने बता दिया कि रूम नंबर 15 में कोई है, वरना मैं वहां पर साफ सफाई करने जा रहा था और बाथरूम का नल बंद करने जा रहा था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद हमारे मेहमान को कुछ
गलतफहमी हो जाती और इस वजह से शायद कुछ उल्टा सीधा हो जाता। अब्दुल वापस से जब उस कमरे में चाय लेकर जाता है तो उस कमरे में बेड पर एसपी मैडम का पर्स खुला ही पड़ा था। तो अब्दुल सोचता है कि यह एसपी मैडम का पर्स तो यहीं खुला हुआ है और गेट भी खुला हुआ है। अगर कोई भी अन्य व्यक्ति एसपी मैडम के कमरे में घुस गया और उसने चोरी कर ली तो इससे हमारे होटल की बहुत बदनामी होगी। तो अब्दुल चाय रखकर एसपी मैडम के पर्स को जैसे ही उठाता है और वैसे ही एसपी मैडम का बाल धोकर बाहर आना होता है। अब एसपी मैडम ने जैसे ही अब्दुल के हाथ में पर्स देखा तो एसपी मैडम गुस्से में अब्दुल के ऊपर बोली कि ये तुमने पर्स को हाथ कैसे लगाया और तुम मेरे रूम में बिना पूछे कैसे आए और तुम मेरे पर्स के साथ क्या कर रहे थे। तब अब्दुल बोलता है कि मैडम आपके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। मैं अब्दुल हूँ, इस होटल का वेटर हूँ और मैं साफ़ सफाई का काम करता हूँ। तो एसपी मैडम बोलती है कि तो तुम साफ सफाई का काम करते हो तो तुमने मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया। तुम्हें पता है इस पर्स में कितनी महंगी चीज़ है और तुम मेरे रूम में आए तो आए कैसे। तुमने दरवाज़ा का बेल क्यों नहीं बजाया। जब तुम्हें पता है कि रूम में पहले से ही कुछ सामान पड़ा है तो इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि रूम में कोई गेस्ट अभी भी मौजूद हैं। तो तुम बिना बेल बजाए और मेरे पीठ पीछे मेरे रूम में कैसे आए। अब दोस्तों जो एसपी मैडम थी यानी कि भावना थी वह बहुत अब्दुल को बहुत गुस्से से डांटती और अब्दुल के ऊपर एसपी मैडम को शक होने लगा कि शायद वह अब्दुल चोरी करने आया था। लेकिन दरअसल बात कुछ और ही थी। अब्दुल एक बहुत ही सरल और भोला लड़का था क्योंकि उस होटल के जितने भी वेटर थे उन वेटर को उसके मालिक ने अच्छी परवरिश दी हुई थी और अपने होटल के वेटर को अच्छा सिखाया हुआ था। अब दोस्तों जब यह बात एसपी मैडम ने अब्दुल को देखा और एसपी मैडम को लगा कि शायद यह वेटर मेरे रूम में चोरी करने आया है तो एसपी मैडम ने उस वेटर को एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ साफ सफाई करने नहीं, तुम मेरे रूम में चोरी करने आए हो। तभी इतनी देर में सोहेल भी उस रूम की ओर से जा रहा था और जब सोहेल ने एसपी मैडम के डांटने की आवाज़ सुनी तो सोहेल एसपी मैडम के कमरे गया और कहने लगा कि अरे मैडम बताइए आपको क्या तकलीफ है, आप कब से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे बाहर तक आवाज़ आई। तब एसपी मैडम सोहेल को बोलती है कि तुम्हारे इस वेटर को ज़रा समझाओ, यह मेरे रूम में मेरे पर्स में चोरी कर रहा था। अभी यह सुनते ही सोहेल को भी शक हो जाता है और वह बोलता है कि मैडम आपको हो सकता है गलतफहमी हुई हो, हमारे होटल में ऐसा काम नहीं होता है। तब एसपी मैडम को लगता है कि शायद सोहेल भी अब्दुल के साथ मिला हुआ होगा। तो एसपी मैडम उन दोनों वेटर को लेकर उस होटल के मालिक के पास जाता है और उस होटल के मालिक से बोलती है कि क्या तुमने अपने वेटर को यही सलाह दी है, यही संस्कार दिए हैं कि अगर तुम्हारी होटल में कोई मेहमान आए तो उन मेहमानों की चोरी करे, उनके सामान इधर उधर उठा कर रखें, बिना दरवाज़ा बजाए किसी के भी रूम में चले जाएं। तब उस होटल का मालिक एसपी मैडम से बोलता है कि अरे मैडम यह आप क्या बोल रही हो, हमारे वेटर ऐसा नहीं कर सकते, शायद आपको गलतफहमी हुई है। तब एसपी मैडम गुस्से में बोलती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सही बोल रहा हूँ। यह तुम्हारे दोनों वेटर सोहेल और अब्दुल मेरे कमरे में बिना बताए आ गए और मेरे सामान को हाथ लगाने लगे। जैसे ही उस होटल के मालिक ने यह सुना तो उस होटल के मालिक ने अब्दुल और सोहेल से पूछा कि क्या जो मैडम बोल रही है वह सच है। अब दोस्तों सच तो क्या है यह अब्दुल और सोहेल ही जानते थे, लेकिन यहाँ पर एसपी मैडम भी गलत नहीं थी। एसपी मैडम के रूम में ऐसे बिना दरवाज़ा का बेल बजाए चले जाना और उनके सामान को हाथ लगाना गलत बात थी। तो एसपी मैडम ने उन दोनों वेटर को बहुत डांटा और एसपी मैडम ने बताया कि तुम जिसके रूम में आए थे वह मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैं देवास शहर की एसपी अधिकारी हूँ। मैं चाहती तो तुम दोनों को अभी के अभी यहाँ पर अरेस्ट करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सोचा तब सोहेल और अब्दुल दोनों एसपी मैडम से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैडम आप हमें गलत समझ रही हैं, हमने चोरी नहीं की है। मैं तो आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आपके रूम में आया था और अब्दुल बोलता है कि मैडम आपके रूम का दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा शायद रूम में कोई नहीं होगा, इसलिए मैं सफाई करने आ गया था। लेकिन इतने में ही आपका भी आना हुआ और आपको ऐसा लगा जैसे मैं आपके रूम में चोरी कर रहा हूँ। दरअसल मैंने यही सोचा कि मैं तो चाय रखकर चला जाऊँ और अगर आपका गेट बाहर से बंद कर दूंगा तो आपको बहुत बाद में फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो वहाँ पर कीमती चीज़ रखी हुई थी मैं उसे सही जगह पर रख दूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे कीमती चीज़ को हाथ में लिया तो आपको गलतफहमी हुई और आपको ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे चोरी किया है। तब भावना उन वेटर की बात को समझ जाती है और भावना कहती है कि ठीक है, मुझे शायद कुछ गलतफहमी हुई थी, उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। और भावना उस होटल के मालिक से भी माफ़ी मांगती है। तो उस होटल का मालिक कहता है कि माफ़ कीजिएगा मैडम, हमने अपने होटल के किसी भी वेटर को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वह किसी के रूम में जाकर चोरी करे या किसी भी बाहर के आए हुए मेहमान को किसी प्रकार की तकलीफ दे। तब एसपी मैडम उस होटल के मालिक को कहती है कि बहुत अच्छा किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। और एसपी मैडम सोहेल और अब्दुल को भी माफ़ कर देती है। और एसपी मैडम माफ़ करने के बाद शाम के वक्त महाकुंभ के शाही स्नान में डुबकी लगाकर वापस से अपने शहर देवास आ जाती है। तो दोस्तों, इससे यही सबक मिलता है कि जब तक पूरी बात का सच पता ना हो तब तक किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अब भावना को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया, लेकिन इस घटना के बाद एसपी मैडम का दिल भी दुखा था। एसपी मैडम को अपने पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। अब्दुल और सोहेल दोनों ही बहुत ईमानदार वेटर थे और दोनों का बहुत दिल ही भी दुखा था। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इस सच्ची घटना को आप सभी लाइक अवश्य ही कर देना। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।